पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नालम ते तव ताणा एवा शरणा एवा तुमं पितेशिम नालम ताणा एवा शरणा एवा। एक राजा था। एक दिन मन में आया, आज आसपास घूमने जाऊं। मंत्री से कहा, आज घूमने की इच्छा है। हमारे निकट में शहर के बाहर कई बगीचे भी हैं, थोड़े देखें घूमें। कहा, महाराज ठीक है। तत्काल शीघ्र व्यवस्था तैयार हो गई और राजा चला और कहा, आज कुछ पैदल चलना चाहूँगा, मॉर्निंग वॉक भी हो जाए, पैदल चलूँगा। कुछ पैदल चला, कुछ आग्रह से वाहन में बैठ गया। आखिर आगे बढ़ते बढ़ते एक उद्यान आया तो राजा ने कहा, यह उद्यान है, मैं अब थोड़ा उद्यान में घूमना चाहूँगा। राजा उद्यान में प्रविष्ट हुआ और घूम रहा था। वृक्षावलियाँ थी, प्राकृतिक एक अच्छा वातावरण था। राजा घूमते घूमते एक जगह पहुंचा जहां एक आसन पर एक साधु बैठा था। साधु की आंखें मूंदी हुई, ध्यान की मुद्रा में साधु बैठा था। राजा ने देखा, साधु ध्यानस्थ एकदम स्थिर बैठा है, मानो कोई मूर्ति हो ऐसे स्थिर बैठा है। राजा ने साधु के चेहरे को देखा, बड़ा सौंदर्य था, लावण्य था और एकदम युवा अवस्था का साधु था, मानो 25-30 वर्ष की उम्र का साधु। राजा देखते ही रह गया, कितना यह तेजस्वी लग रहा है। राजा के मन में एक प्रश्न पैदा हुआ, यह साधु इस जवानी में संत क्यों बन गया? अभी तो संसार में रहने का समय है, संन्यास आश्रम तो 75 के बाद का समय है, अभी यह साधु कैसे बन गया? इस साधु से पूछूं। पर साधु तो ध्यान में बैठा है, आंखें मूंदी हुई है, अभी तो संभवतः बोलेगा नहीं है। थोड़ी देर में वेट करूं, यह आंखें खोले तो मैं इससे बात करूं। राजा एक तरफ बैठ गया। 10-15 मिनट के बाद साधु ने ध्यान संपन्न किया, आंखें खोली। तब राजा साधु के एकदम सामने गया, हाथ जोड़े, बोला, मुनिवर, इस तरुणावस्था में आप संत कैसे बने हुए हैं? अभी का यह जो अवस्था का समय है, यह तो थोड़ा संसार में रहने का, काम धंधा करने का, गृहस्थ आश्रम में रहने का समय है। अभी साधु कैसे बने हुए हो? लगता है आप कुछ जल्दी साधु बन गए हो। साधु क्यों बने आप, यह मुझे बताइए। तो संत बोला कि मैं अनाथ था, अनाथ, इसलिए साधु बन गया। राजा के मन में दुख हुआ कि मेरे राज्य में कोई अनाथ भी होता है क्या?
मेरे राज्य में कोई अनाथ रहे तो मेरे लिए चिंतन की बात है। मेरी प्रजा में कोई भी अनाथ क्यों हो, दुखी क्यों रहे, और अनाथ होने के कारण किसी को घर परिवार छोड़ना पड़े, साधु बनना पड़े, यह तो हमारे राज्य के लिए चिंतन का विषय है। राजा बड़ा उदार मन का था। बोला, मुनि जी आप चिंता मत करो, यह साधुपन छोड़ दो भले, मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं। तुम्हारा नाथ, मैं जो भी तुम्हें जरूरत हो, तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति का जिम्मा मेरा रहेगा, राज्य का रहेगा। आप चलो महल में रहो भले। साधु ने सुना, जब राजा ने कहा मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं, तो साधु तो फक्कड़ था, कोई चिंता नहीं। तो साधु को तो फक्कड़, कोई चिंता किस बात की, अपनी अच्छी साधना करो, अच्छा काम करो, बाकी किस चीज की चिंता। तो साधु बोला, तुम खुद अनाथ हो, मेरे क्या नाथ बनोगे। तुम खुद अनाथ हो, मेरे क्या नाथ बनोगे। राजा चौंका, मुझे अनाथ कहने वाला भी कोई हिम्मत करने वाला मुझे अनाथ कह रहा है। सोचा ये जानते नहीं मैं कौन हूं, कोई अपरिचित आदमी होंगे, मुझे जानते नहीं मैं राजा हूं। राजा बोला, मुनि जी लगता है आप मुझे जानते नहीं है, मैं कौन हूं। देखो मैं इस राज्य का राजा हूं, सर्वोच्च अधिकारी, अधिकृत व्यक्ति हूं। मेरे पास क्या कमी है, मैं तो कितनों का भरण पोषण करता हूं और भी कर सकता हूं। तो आप जरा सोच के बोलिए, मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं राजा हूं। आपने मुझे अनाथ कह दिया होगा अनजान में, तो मैं राजा हूं। तो मुनि जी बोले, मैं जानता हूं आप राजा हैं, मैं गृहस्थ जीवन में था तो समाज में ही तो रहता था, अच्छी तरह जानता हूं आप यहाँ के राजा हैं। यह जानने के बाद भी मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, बोलूंगा, तुम खुद अनाथ हो, मेरे क्या नाथ बनोगे। तो राजा बोला, मुनि जी हैं तो इनसे ज्यादा बहस भी क्या करूं, साधु लोग हैं, मैं तो आखिर गृहस्थ हूं, साधु से ज्यादा तो क्या बोलूं, पर फिर भी जानना चाहूंगा। राजा बोला, मुनि जी आप मुझे बताइए मैं अनाथ कैसे हुआ। इतनी प्रजा मेरे स्वामित्व में है, इतना काम धंधा मेरे निर्देश में चलता है, तो आपने मुझे अनाथ, मैं तो दूसरों का नाथ हूं, मुझे अनाथ कैसे कह दिया, आप कैसे कह रहे हो मैं अनाथ हूं। तब मुनि जी बोले, राजन मैं सोच के ही बोला हूं, मैं बताना चाहूंगा राजन, आप मेरा नाथ बनना चाहते हो तो यह बताइए, आप यह गारंटी ले लो कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, जिंदगी में मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। आप यह गारंटी लो, मैं कभी बुढ़ापे से ग्रस्त नहीं होऊंगा, आप यह गारंटी लो। मैं कभी मरूंगा नहीं, ये आप गारंटी लो। मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं ओल्ड एज बुढ़ापे से ग्रस्त नहीं होऊंगा, और मैं कभी मरूंगा नहीं। इन तीन बातों की आप गारंटी ले लो, मैं आपको नाथ बना लूंगा, मान लूंगा। राजा बोला, बाप जी यह गारंटी मैं खुद की भी नहीं ले सकता कि बीमार नहीं पड़ूंगा, बुढ़ापे से ग्रस्त नहीं होऊंगा, नहीं मरूंगा, मैं खुद की भी गारंटी नहीं ले सकता, तो आपकी गारंटी मैं कैसे लूं। तो मुनि जी बोले, आप खुद के भी नाथ नहीं हो, आप न मृत्यु से बच सकते हो, न बीमारी से ग्रस्त नहीं होोगे, यह गारंटी खुद की आपके पास है, न बुढ़ापे से ग्रस्त नहीं होोगे, यह गारंटी, फिर आप मेरे नाथ कैसे बनोगे। मुनि जी आपने तो बहुत बड़ी मुझे ज्ञान की बात बता दी,
मैं तो सोचता था मैं सबका नाथ हूँ, मैं सबका नाथ हूँ। आज मुझे यह भी पता चला मैं खुद का भी नाथ नहीं हूँ, मैं खुद का भी नाथ नहीं हूँ। आज मुझे ज्ञान हो गया। तो मुनि जी बोले, राजन मैं मेरे जीवन की थोड़ी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं साधु क्यों बना? हाँ मुझे। राजा बैठ गया, थोड़ी आपकी वाणी सुन लूँगा, फरमाओ। साधु बोला, मैं भी समाज के, आपके ही राज्य के अच्छे घराने का, अच्छे परिवार का सदस्य था। मेरा पिता सामान्य नहीं, धनाढ्य व्यक्ति है, वो धनाढ्य ही था, मैं उसका बेटा था। और मैं तरुणावस्था में आया। एक दिन मेरे आंखों में पीड़ा होने लग गई, बहुत दर्द होने लग गया। सूर्यास्त भी हो गया। मैंने कहा, पिताजी मेरे तो आंखों में दर्द हो रहा है। मेरे पिताजी बोले, मैं अभी चिकित्सकों को बुलाता हूं। पैसे की तो कमी नहीं थी मेरे पिता के पास। सूचनाएं भेजी, चिकित्सक आ गए, जो आंखों के विशेषज्ञ थे, आंखों की समस्या के, वो आ गए। पर योग संयोग की बात, उन्होंने देखा, ध्यान दिया, थोड़ी दवाई भी लगाई। मेरी पीड़ा कम नहीं हुई, दर्द कम नहीं हो सका। मेरे परिवार के लोग बड़ा प्रेम रखने वाले मेरे से, भाई बंधु मित्र वो आसपास खड़े थे। मेरे पिताजी पास में ही खड़े थे, माँ मेरी पास में थी और भी पास में। पर वे देख रहे थे, उनके मन में भी बड़ी पीड़ा थी कि हमारे परिवार का व्यक्ति दुखित है, आंख की समस्या से तकलीफ पा रहा है। इतने लोग मेरे आसपास खड़े थे, वैद्य बैठे थे, चिकित्सक, पिताजी धन से बहुत संपन्न और परिवार के लोग बैठे थे। सब बोल भी रहे थे, ओहो कितनी पीड़ा, ओहो कितनी पीड़ा, बोल भी रहे थे, सहानुभूति दिखा रहे थे। तो कोई भी बंदा मेरी आंखों की पीड़ा कम नहीं कर सका। तब मैंने सोचा, रे मैं तो अनाथ हूं, पिताजी के पास इतना पैसा, चिकित्सकों को बुला लिया, इतने परिवार के और के लोग हैं, मेरे प्रति सहानुभूति व्यक्त करने वाले हैं, मेरी आंखों की पीड़ा कम नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे कुछ सोचना चाहिए, ऐसा मुझे स्थान मिले, सारे दुखों से मुक्त हो जाऊं, सब दुखों से मुक्त हो जाऊं। तब मेरे मन में आया कि मैंने सुना है कि मोक्ष होता है, वहाँ कोई दुख नहीं होता, तो मुझे तो मोक्ष में जाना चाहिए। तो उसके लिए यह संन्यास की साधना करनी अपेक्षित है। तो मैंने मन में ही संकल्प किया कि अगर मेरी यह आंखों की पीड़ा दूर हो जाए, खत्म हो जाए, तो मैं परिवार को छोड़कर साधु बन जाऊंगा। मैंने रात में संकल्प किया। महाराज, मेरे संकल्प करने के बाद कोई योग संयोग या संकल्प का प्रभाव, वेदना धीरे 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 डाउन हो गई, कम हो गई। सुबह होते होते मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, कोई दर्द नहीं रहा। तब मैंने परिवार से कहा, अब मैं परिवार में नहीं रहना चाहता, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, साधु बनना। आखिर मैंने परिवार की अनुमति प्राप्त कर ली और फिर मैं साधु बन गया। तो महाराज, मैं वैसे कोई अनाथ, कोई पैसे की कमी नहीं थी कि मैं पैसे की कमी थी इसलिए साधु बन गया, वो बात नहीं है। पैसा तो बहुत मेरे पिता के पास, पर मुझे वो सर्व दुख मुक्ति पाना था कि दुनिया में मैं अनाथ हूं, बीमारी, बुढ़ापा और ये मृत्यु, इनसे छुटकारा मुझे मिले, वो स्थान चाहिए। वो स्थान पाने के लिए मैं साधु बना हूं। राजा को बड़ा अच्छा लगा, कितनी अध्यात्म की बात मुनि जी ने बताई है कि सर्व दुख मुक्ति। तो राजा बोला, महाराज मेरे लिए बताओ, मार्गदर्शन दो, मैं क्या करूं? तो मुनि जी बोले, ठीक है, आप देखिए, राजपाट करना भी एक सेवा है,
राजनीति भी एक सेवा है। राजा भी बड़ी सेवा करने वाला हो सकता है। राजा के 3 कर्तव्य होते हैं कि सदवनम, असदनुशासनम, आश्रित भरणम। सज्जनों की रक्षा करना यह राजा का कर्तव्य है। असज्जनता कोई करे, दूसरों को, सज्जनों को तकलीफ दे, उस पर अनुशासन करना भी राजा का कर्तव्य है। और जो भी प्रजा में हैं लोग, उनके भरण पोषण का ध्यान देना कि मेरी प्रजा में कोई भूखा न सोए, मेरी प्रजा में कोई चिकित्सा से वंचित न रहे, कोई शिक्षा से वंचित न रहे, ऐसी व्यवस्था देना यह राजा का कर्तव्य है। तो राजन, आप तो वैसे समाज संसार में तो बड़े आदमी हैं, राजा हैं, पर कभी आप भी सोचना, आपका बेटा तैयार हो जाए, राजकुमार तैयार हो जाए, तो मौका आने पर आप भी संन्यास ले लेना, राजकुमार को राजपाट सौंप देना। और जब तक आप संन्यास न लें, तब तक राज्य में यानी शासनपति, राज्य के अधिपति रहते हुए भी ईमानदारी के रास्ते पर चलना, अहिंसा का जितना हो सके मार्ग उस पर चलना, और आधा घंटा जितना टाइम मिले अध्यात्म की साधना में। मुझे आपने ध्यान में बैठे को देखा होगा, आपको जितना टाइम मिले, थोड़ी देर, जितनी देर आप भी कुछ ध्यान, प्रभु का स्मरण, कुछ स्वाध्याय, इसमें समय लगाया करो। बाद में मौका आने पर संसार की इन स्थितियों को छोड़कर संन्यास लेने का मन में आप भाव रखो। तो शास्त्र में कहा गया, नालम ते तब ताना एवा शरणा एवा, कोई त्राण नहीं, शरण नहीं। एक अपेक्षा से यह बात है, हालांकि आज चिकित्सा की पद्धतियां तो कितनी है, इलाज की व्यवस्थाएं कितनी है, पर ऐसा कोई डॉक्टर आज भी है क्या कि गारंटी लेता हूं तुम कभी नहीं मरोगे, यह गारंटी दे दूं? ऐसा कोई डॉक्टर अमेरिका में एक, लंदन में एक, वो सिंगापुर में एक, कहीं कोई है क्या कि मैं कभी नहीं मरोगे, गारंटी मैं लेता हूं? तो कोई डॉक्टर ऐसा नहीं मिले कि कभी तुम बुढ़ापे से ग्रस्त, बुढ़ापा उम्र आने पर भी बुढ़ापे से ग्रस्त नहीं बनोगे, तुम्हें कभी बीमारी नहीं होगी, ऐसी गारंटी कौन ले सकता है? आज कैंसर और की बीमारियां हो जाती है, इलाज भी होते हैं, पर आखिर कई बार वो कैंसर के मरीज, प्रभु शरण कह दो, कुछ भी कह दो, देहांत को भी प्राप्त, डॉक्टर भी कह दें ले जाओ, घर ले जाओ, सेवा करो, घर ले जाओ। यानी आखिर डॉक्टर भी क्या करे? दुनिया का जो नियम है वो भी, वो डॉक्टर के हाथ में तो है नहीं। डॉक्टर तो सेवा कर, चिकित्सा कर, अंतिम दम तक इंजेक्शन लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ, ऑक्सीजन चढ़ाओ, वो तो मान लो डॉक्टर लोग कर दें, पर बचा लेना डॉक्टरों के भी वश की बात नहीं है। तो यह मनुष्य का जीवन है, वो हमें प्राप्त है। तो ठीक है, आज ही हम स्वाध्याय हमारे चला, उत्तरध्ययनानी के 10वें अध्ययन का पहला ही श्लोक उसका था, दुम पत्तये पंडुये जहा निवडई राय गणान अच्छये एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाये, कि यह वृक्ष का पका हुआ पत्ता जैसे गिर जाता है, वैसे ही मनुष्यों का जीवन भी कभी समाप्त हो जाता है। इसलिए गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। तो हम मानव जीवन में धर्म के रास्ते पर चलें, अध्यात्म का आराधन करें, ताकि कभी हम मोक्ष को प्राप्त हो सकें और जब तक संसारी अवस्था में हैं दुर्गति में न जाना पड़े, अच्छा रहे हमारा। इसलिए हम लोग 3 बातें बताया करते हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, कि ठीक है सारे साधु ने भी बन सकें, गृहस्थ रहते हुए भी सद्भावना, सबके प्रति अच्छी भावना रखो, मैत्री रखो, फालतू दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात नैतिकता,
जो भी काम करो, बिजनेस, धंधा, लेन देन, मैनेजमेंट आदि, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, मोरलिटी वो रहे, ये ध्यान रखो। और तीसरी बात, नशा मुक्ति। शराब, सिगरेट, बीड़ी, ड्रग्स आदि आदि नशीली चीज़ों के सेवन से अपने आप को गलत रूप में नहीं लगाना, इनसे बचना, यह प्रयास, नशा मुक्ति। तो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति एक अच्छा इंसान बने रहने में सहायता करने वाले तत्व हैं। तो हम इस मानव जीवन में धर्म की आराधना करें, यह काम्य है।